फ्रेंड्स, बच्चों को लाए साइंस पढ़ाने के लिए विज्ञान में पाठ हम पढ़ाएंगे पादपों के प्रकार, पेड़ों के प्रकार, और इसके लिए लेकर के आए हैं हम उनको गार्डन में। जी, गार्डन में पढ़ाएंगे, अपने स्कूल के गार्डन में। बच्चों को डायरेक्ट नॉलेज मिल जाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। सिखाना और सीखना शुरू कर दिया है बच्चों। देखो, पेड़ 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? बताऊं कौन कौन से? देखो, एक तो होते हैं शाख, है ना। शाख का मतलब होता है छोटे छोटे। ये देखो, आप तोड़ करके देखो इसको, देखो ये बिल्कुल शाख है ना। इनकी जड़ें गहरी हैं क्या? तोड़ ली सबने? अच्छा, तोड़ करके देखी। अच्छा, वेरी गुड। अब देखा होगा आपने, इनकी जड़ें छोटी है ना। इनकी जड़ें छोटी हैं, है ना। गहरी जड़ें इनकी नहीं है, छोटी जड़ें। अच्छा, ये बरसात में उगे हैं, है ना। किसी ने उगाया है क्या? नहीं। अच्छा, तो शाख यानी छोटे छोटे से पौधे। तो वे पौधे जो छोटे छोटे से होते वो क्या कहलाते हैं? वो पौधे शाख कहलाते हैं। वे पौधे जो इनकी जड़ें छोटी छोटी सी होती है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? शाख। और दूसरे प्रकार के पौधे हैं, ये किसका पेड़ है हमारे? ये नीम का पेड़ है। पेड़ है ना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? वृक्ष। क्या कहलाता है? अच्छा, ये वृक्ष अब ये कितना बड़ा है ना। इसको निकाला जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? निकाला जा सकता है। इसको निकाला तो जा सकता है, लेकिन खास कोशिश करनी पड़ेगी इस तरह से, क्योंकि इसकी जड़ें कैसी हैं? छोटी हैं या बड़ी हैं? बड़ी हैं। तो ये क्या हो गया आपके? ये क्या कहलाएगा? वृक्ष। तो वे पादप यानी वे पेड़ जिनकी जड़ें गहरी होती हैं और अपना एक शेप लिए हुए होते हैं, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का। और बताओ, और एक आधे पेड़ के नाम बताओ। वेरी गुड। जामुन का पेड़, आम का पेड़। तो ये क्या है? ये वृक्ष हैं। और तीसरे प्रकार की होती है झाड़ी। तीसरी तरह की क्या कहलाती है? ये देखो, ये झाड़ी को टच करके देखो एक बार, देखो झाड़ी में क्या है? छोटे छोटे से कांटे हैं। तो झाड़ी इस तरह से उसका कोई शेप होता है क्या एकदम बंधा हुआ? नहीं। ये जो देखो, ये ना, ये बोगनवेलिया की झाड़ी है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? झाड़ियाँ। तो कितने प्रकार हो गए? कौन कौन से? शाख, वृक्ष और झाड़ियाँ। सबका आपने देख लिया। झाड़ियों में देखो, ये कांटे से होते हैं, है ना। और देखो कैसे ये झाड़ी होती है ना, कांटे जैसे होते हैं, और कोई बंधा हुआ शेप भी इसमें नहीं होता। और पता है, देखा होगा कुछ पौधे तो अपने आप बिना सहारे के आगे बढ़ जाते हैं। उनको कोई सहारे की जरूरत होती है क्या? नहीं। उनको कोई सहारे की जरूरत नहीं होती, है ना। उनको कोई सहारे की जरूरत नहीं होती। और कुछ पौधे कैसे होते हैं, उनको विशेष अलग से एक सहारे की जरूरत होती है। देखो ये है, हाँ, कितना प्यारा सा लग रहा ना। बहुत ब्यूटीफुल है ना। बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये देखो, ये क्या है? इसको सहारा देंगे ना तभी आगे बढ़ती है ना। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? ये आरोही पादप कहलाती है, बेल कहलाती है। क्या कहलाती है? आरोही पादप। देखो इनको शेप दे, अगर हम इनको आगे बढ़ाना चाहे तो इनको ऐसे देखा होगा तुमने, तुम्हारे घरों पे, आपके घर पे लौकी उगाते हैं, है ना, तुरई उगाते हैं, तो मम्मी क्या करती है? उनको ऊपर चढ़ाती है ऐसे, किसी भी चीज के सहारे बढ़ाती है ना। तो ये आरो का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है बच्चों आरो का मतलब? चढ़ना। तो ये पौधे देखो, अब ये देखो अकेली नहीं जा रही, ये इसने इसी का सहारा ले लिया, इसके सपोर्ट से ही ऊपर चढ़ रही है ना ये। अब ये देखो, ये नीचे से इसके सारे ऊपर चढ़ गई। तो ये पादप कौन से कहलाते हैं? आरोही पादप कहलाते हैं। तो पादप देखो, अब ये देखो, इधर भी देख लो, ये देखो वो नीचे से आती देखो वो अपने आप ऑटोमेटिकली चढ़ गई। तो ये पादप कौन से हो गए बच्चों? है ना।
तो कुछ पौधे तो अपने सपोर्ट से चलते हैं और कुछ इस तरह से सहारा लेकर के चलते हैं। पौधों के एक अपने सपोर्ट से चलते हैं, उनको कुछ अलग से सहारे की जरूरत नहीं होती, और दूसरे जो सहारा लेकर के इस तरह से आगे बढ़ते हैं वो आरोही पादप कहलाते हैं। चलो पत्तों पर भी बात हो जाए जी। तो पत्तियां भी ले आए, कितनी तरह की, कितनी ब्यूटीफुल पत्तियां हैं फ्रेंड्स। और हम भी बैठ गए बच्चों को सिखाने के लिए। बस गार्डन में कुछ इस तरह से वैरायटी किस्म की लीव्स आ गई हैं मेरे पास में, डायरेक्ट उनको सिखाने के लिए। जी हाँ, बहुत किस्म की पत्तियां ले आई ये तो। अरे बोगनवेलिया, जामुन, जो भी मेरे यहाँ अवेलेबल हुआ वो लगभग सारी तरह की पत्तियां लेकर के बच्चे आ गए। चलिए अब सिखाते हैं उनको पत्तियों के बारे में भी, देते हैं नॉलेज। क्यों बच्चों, पत्तियों के बारे में भी सीखोगे ना? जी। अच्छा धीरे बोलो भाई, धीरे, है ना। पत्ती का शेप दूसरी पत्ती से मिल रहा है क्या? नहीं। सभी पत्तियां अपने आप में देखो शेप में भी अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, बहुत अलग अलग हैं। देखिए चाहे कोई भी पत्ती आप उठा करके देख लीजिए, सबका शेप अलग है, लेकिन कुछ चीजें खास एक हैं, एक जैसी चीजें भी है ना कुछ है। देखो भी कुछ चीजें तो एक जैसी भी हैं, है ना। जैसे ये पत्तियों का अपना शेप है, सब पत्तियों के बीच में कुछ है, और पत्ती किसी न किसी चीज से जो है दूसरे उससे जुड़ी हुई है। चलो पत्तियों के बारे में अब हम देखते हैं। तो बच्चों ये जो पत्ती है ना, वो ये पत्ती है, ये पत्ती देखिए किसी न किसी तने से जुड़ी हुई थी, तने से जुड़ी हुई थी। तो ये क्या कहलाता है? ये जॉइंट होता है ना इससे, तो ये क्या कहलाता है? ये पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ता, और वृंत का मतलब होता है तिनका। तो ये पत्ते से उससे जुड़ी हुई होती है तने से, इसलिए ये पर्णवृंत कहलाता है। अब देखो ये पत्ती है, पत्ती का अपना एक शेप है ना। देखो ये यहाँ से लेकर के देखो कितनी ब्यूटीफुल सी पत्ती है। तो ये जो है ये जो चपटा भाग है ये फलक कहलाता है। ये पत्ता है ना, ये पत्ते का अपना अपना कोई शेप है। देखो ये है, ये बांस का पत्ता है। तो ये सब क्या कहलाएगा बच्चों? ये क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा। फलक है। ये देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? फलक कहलाता है। तो इस तरह से ये देखो ये पत्ती है, पत्ती के ये इधर का एक ही हाथ से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और बच्चों को समझा भी रही हूँ इसलिए। तो अब ये देखो ये जो है ये इससे ज्वाइंट है ना, ये तो हो गया आपके पर्णवृंत। ये क्या हो गया? पर्णवृंत। और ये क्या हो गया? फलक हो गया। ये क्या हो गया? फलक हो गया। तो इस तरह से जो है पत्तियों की ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो कुछ पत्तियों के बीच में एक शिरा जैसी होती है, ये एक लंबी लाइन होती है ना, है ये देखिए ये लंबी शिरा होती है, लंबी जो है लाइन होती है। और कुछ के अंदर देखिए अब सबका शेप अलग अलग होता है, न्यास है। और ये जो जाली जैसी बनी हुई होती है वो जालिकाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? जालिका होती हैं। तो ये पत्तियों के बारे में भी आज हमने पढ़ लिया, देखा ना कि हर एक पत्ती की अलग अलग विशेषता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी कुछ न कुछ एक खासियत होती है। देखो सभी पत्तियों के अंदर जाल जैसा बुना हुआ है, तो वो क्या है? वो क्या है बताओ? जालिका है। क्या कहलाती है वो? जालिका कहलाती है। और ये क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शिरा विन्यास। और ये जो पूरा ये है ये क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। ये पत्ती का ये जो पूरा हिस्सा होता है वो फलक कहलाता है। तो बच्चों आज आपने काफी कुछ जान लिया पेड़ पौधों के प्रकार के बारे में, कि पेड़ पौधे कितने कितने टाइप के होते हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां कैसे है ना एक दूसरे से अलग होती हैं। और चलो अब आगे और फिर मिलेंगे। अब दीजिए फ्रेंड्स इजाजत, लंबा टाइम हो गया है। जय हिंद बोलो बच्चों, जय भारत।